गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और सेल बायोलॉजी के कंटिन्यूएशन में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिड्स के बारे में। तो आप लोगों ने कई सारे प्लांट्स देखे होंगे अलग अलग, ठीक है। कुछ प्लांट्स आपको ग्रीन कलर के दिखते हैं। वैसे प्लांट में मेनली जो लीव्स होते हैं, पत्तियाँ जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। इसके अलावा जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं या जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो एट्सेट्रा। तो आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि ये जो कलर हैं प्लांट के, चाहे वो ग्रीन हो, रेड हो, ऑरेंज हो, क्यों होते हैं, या फिर कोई प्लांट जैसे का पार्ट है जो कलरलेस है, रंगहीन है, क्यों होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे। और आपका एक शिकायत ये भी रहता है कि प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे एक कारण ये है कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है अगर, ठीक है, तो रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस समझने में दिक्कत होगी। रेस्पिरेशन के लिए जितना इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया को समझना है, तो फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए, प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझना है। जब आप स्ट्रक्चर अच्छे से समझेंगे तो डेफिनेटली आपको फंक्शन भी अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना देर के हुए, ठीक है, आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा ये सेल बायोलॉजी के कंटिन्यूएशन में है, ठीक है, प्लास्टिड, राइट ना। तो करेंगे वन बाय वन डिस्कस। हम लोग साथ में थ्योरी भी करते जाएंगे, इसका कंप्लीट थ्योरी, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा जो को रिलेट करना है हमको फोटोसिंथेसिस चैप्टर के साथ, ठीक है। तो क्योंकि आपके एनसीईआरटी के बुक में सेल बायोलॉजी चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम और भी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना। और जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, जिसको सिर्फ आपको सुनना है या याद रखना है, वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो प्लास्टिड ये टर्म दिया था हीकल ने, हीकल साइंटिस्ट का नाम है, ये शब्द दिया था हीकल ने, ठीक है। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लेनॉइड्स, ठीक है। तो सभी पादप कोशिकाओं में, और यूग्लिना आप जानते होंगे, ठीक है, प्लांट लाइक एनिमल बोलते हैं इसको, तो यूग्लिना में भी पाए जाते हैं प्लास्टिड, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इजिली ऑब्जर्वेबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। अब क्योंकि प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट का जो साइज होता है, ठीक है, सेल में काफ़ी, ठीक है, कंपेयर अगर हम करें तो सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो साइज इसकी एक सामान्यतः बड़ी होती है, इसलिए ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में आसानी से दिख जाता है। लेकिन अगर आप डिटेल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, तो यू हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलिए, दे हैव स्पेसिफिक पिगमेंट सो प्रोवाइड कलर टू प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, हम आगे टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो इनमें कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं, जिसके कारण से प्लांट को कलर मिलता है, ठीक है। ये कलर प्रोवाइड करते हैं। डीएनए के प्रेजेंस के कारण ये जो प्लास्टिड हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो दो सेल ऑर्गेनल सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, अर्ध स्वायत्त होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड, और दोनों में ही डीएनए पाया जाता है, ठीक है। आगे करेंगे डिस्कशन। अब प्लास्टिड के प्रीकर्सर है, पूर्वगामी है प्रोप्लास्टिड, मतलब प्रोप्लास्टिड से ही प्लास्टिड का निर्माण होता है, ठीक है। पहले प्रोप्लास्टिड बनते हैं और उसके बाद वो फिर मैच्योर होकर प्लास्टिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या लवक में। प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहा जाता है, ठीक है। प्लास्टिड में जो गुणन या मल्टीप्लिकेशन होता है फिजन द्वारा होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये क्लियर किया हुआ है आप लोगों को कि माइटोकॉन्ड्रिया हो, प्लास्टिड हो या बैक्टीरिया हो, ठीक है, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है फिजन द्वारा होता है। फिजन इसको गुणन कहते हैं, विखंडन कहते हैं, ठीक है। अब पिगमेंट के आधार पर, बेस्ड ऑन द पिगमेंट, प्लास्टिड जो होते हैं हमारे पास तीन प्रकार के हैं, 3 टाइप्स होते हैं प्लास्टिड, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर के होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनली क्लोरोफिल। और क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मतलब होता है कलर, ठीक है, क्रोमा मीन्स होता है कलर। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट, ये कलरफुल होते हैं, ठीक है, अदर देन ग्रीन, ठीक है, ग्रीन के अलावा कोई दूसरे कलर के, लाइक येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और तीसरा है हमारा, थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब होता है कलरलेस। आप देखिए हमारे बॉडी में, ब्लड में, ठीक है, WBC को भी ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूको मीन्स हो गया कलरलेस, तो ये कलरलेस होते हैं। खास बात यह है कि सभी प्लास्टिड में, ऑल प्लास्टिड, ठीक है, आगे वन बाय वन हम डिटेल से करेंगे। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारे मेन सिलेबस में है और ज़्यादातर क्वेश्चन जो बिलोंग करते हैं क्लोरोप्लास्ट से करते हैं, तो इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल प्लास्टिड कंटेन DNA, RNA, 70S राइबोसोम एंड लैमिली।
तो सभी प्लास्टिड में ये कॉमन है, सभी प्लास्टिड में आपको डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, 70S टाइप का राइबोसोम मिलेगा और लैमेली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रोमा मतलब मैंने बताया इसका मतलब ही होता है कलर, ठीक है, रंग। ठीक है मतलब ये प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं अदर देन ग्रीन। ठीक है, ग्रीन के अलावा। तो ग्रीन कलर कौन प्रोवाइड करता है फिर? ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से बनेगा। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ठीक है, यहाँ पे फैट सॉल्यूबल वसा में विले कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होते हैं जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ठीक है, अब ये प्लांट को मैंने बताया गिव्स कलर टू द प्लांट लाइक येलो, ऑरेंज, रेड एटसेट्रा अदर देन ग्रीन कलर। ठीक है, बाकी सारे कलर प्रोवाइड करेंगे क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा, और ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा क्लोरोप्लास्ट। यहाँ तक सबको समझ में आता है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा था, बड़ा आसान सा सवाल था कि जो कच्चा टमाटर होता है दैट लुक्स ग्रीन, है ना, ये जो कच्चा टमाटर आपको दिख रहा है ये ग्रीन है, तो ग्रीन जो टोमेटो है ये किस में चेंज हो जा रहा है? रेड में, लाल टमाटर में। ठीक है, रेड टोमेटो में चेंज हो जा रहा है। इज इट क्लियर? ठीक, अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रीन टोमेटो के जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये किस में चेंज हो जा रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जा रहे हैं। इससे मुझे ये बात समझ में आती है कि एक प्लास्टिड दूसरे प्लास्टिड में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, एक प्लास्टिड जो होता है दूसरे प्लास्टिड में चेंज हो सकता है। लाइक इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज होता हुआ दिख रहा है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? क्यों ये प्लांट को या फ्लावर को कलर प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करिएगा, जो फ्लावर कलरफुल होता है वो इंसेक्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, परागण के लिए। तो क्रोमोप्लास्ट का मेन एक फंक्शन आप ये भी कह सकते हैं कि दे प्रोवाइड कलर टू द प्लांट। ठीक है, और ये जो कलर होता है, जैसे कलरफुल फ्लावर आप देख रहे हैं, तो जो कलरफुल फ्लावर होगा वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। इसमें ये जैसे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट हैं या एनिमल्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। इवन ह्यूमन को भी अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट, हम लोग पॉलिनेशन नहीं कराते लेकिन हमको अट्रैक्ट करते हैं जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसका एक पर्पज़ ये हो गया हमारे पास कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के काम आते हैं, आकर्षित करने के काम आते हैं, जिससे कि प्लांट्स में पॉलिनेशन या परागण आसानी से हो सकता है। तो दिस पॉइंट्स आर आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इजी है पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमने पहले से नोट करके रखा हुआ है ताकि लिखने में ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तीसरा टाइप का जो हमने प्लास्टिड आपको बताया था, फर्स्ट वाला छूटा हुआ है, उसको डिटेल से करेंगे। ठीक है, तो थर्ड था ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, रंगहीन। मतलब ये क्या रहेंगे? रंगहीन रहेंगे, कलरलेस प्लास्टिड होंगे। इनका जो मेन पर्पज होता है, इसमें न्यूट्रिएंट स्टोर होता है। ठीक है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं प्लांट में, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट इसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है हमारे पास 3 टाइप का होता है, 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आप देखिए। पहला नंबर है एमाइलोप्लास्ट। एग्जाम में देखिए पूछा जाता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन कि एमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर होगा, इलायोप्लास्ट में क्या स्टोर होगा और एल्यूरोप्लास्ट में क्या स्टोर होगा। तो फर्स्ट एमाइलोप्लास्ट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च स्टोर होते हैं, जैसे कि पोटैटो मतलब आलू में। ठीक है, जैसे कि आलू में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च स्टोर होता है। फर्स्ट एमाइलोप्लास्ट, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च स्टोर होता है। दूसरा होता है इलायोप्लास्ट। ठीक है, इलायोप्लास्ट, इसमें ऑयल या फैट स्टोर होते हैं। इलायोप्लास्ट ये भी एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट ही है। ठीक है, प्लास्टिड ही है, इसमें ऑयल या फैट स्टोर होते हैं। तीसरा जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट मतलब एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं इसको हम थर्ड को बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का ही टाइप है, या इसे हम प्रोटीनोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डेफिनेट सी बात है क्या स्टोर होता है? प्रोटीन। तो मतलब मेनली मेरे पास 3 टाइप के मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा कहाँ पे? एमाइलोप्लास्ट में। लिपिड, फैट, ऑयल स्टोर होगा एलेयोप्लास्ट में, और प्रोटीन स्टोर होगा प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट में। तो दिस इज आई थिंक क्लियर। इसको याद रखना है आपको एज इट इज। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं, आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेन मुद्दा था, मेन जो टॉपिक था इस सेशन का, इस लेक्चर का, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारी चीजें डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखिए कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट। पॉइंट नंबर 1, फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ। जो पत्तियां होती हैं, जो लीफ होते हैं, ठीक है, उसके पेरेंट काइमा में, ध्यान से सुनिएगा, लीफ के पेरेंट काइमा में, आपने प्लांट टिश्यू में अलग अलग टाइप के पढ़ा होगा, तो एक टिश्यू आपने पेरेंट काइमा पढ़ा होगा। तो पेरेंट काइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए उसको क्लोरेंकाइमा कहते हैं। ठीक है,
प्लांट लीफ के पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सो कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। चलो अच्छी बात है। अब इसी क्लोरेन्काइमा को ही हमने नाम दिया है क्या, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो ये कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, ये क्लोरेन्काइमा ही है जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के मीजोफिल सेल में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, इट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल भी मिलेगा, कैरोटेनॉइड पिगमेंट मिलेगा, मतलब कैरोटीन भी मिलेगा और ज़ैंथोफिल भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है पिगमेंट का, कहीं भी कोई भी पिगमेंट ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कोई भी पिगमेंट होगा ना, उसकी एक कैपेबिलिटी होती है, एक क्वालिटी होती है, गुण होता है कि ये प्रकाश को या लाइट को अवशोषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी दे ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये प्रकाश ऊर्जा को, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे टेम्परेरी या परमानेंट स्टोरेज होता है स्टार्च का, स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से स्टार्च का संग्रहण होना। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, वैसे मेनली टेम्परेरीली ही होता है। ठीक है, देन कलर क्या होगा क्लोरोप्लास्ट का, ग्रीन कलर होगा। कारण अगर आपसे पूछा जाता है कि क्यों होगा ग्रीन कलर, या आपसे कभी कोई पूछता है कि लीफ जो पत्तियां ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, तो लीफ ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, क्योंकि उनके मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो बहुत सिंपल आंसर होता है इसका। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कलर, इसके पीछे अगर थोड़ा सा और जाए, डिटेल से जाए, तो जो सनलाइट होता है उसमें ऑल 7 कलर होते हैं। ठीक है, उन 7 कलर में से ग्रीन वाले पोर्शन को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं और बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो कोई भी कलर अगर जो आपको अपीयर हो रहा है, जैसे कि अभी आपको ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, जो विजिबल लाइट है, उसके बाकी कलर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन वाले पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर जैसे ये रेड आपको दिखता है ना, रेड अगर आपको दिखता तो मतलब रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कोई भी ब्लैक कलर का क्यों दिखता है, ब्लैक कलर का क्यों दिखता है, कौन से कलर को एब्जॉर्ब करता है, कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करता है। या कोई भी व्हाइट कलर का, जैसे ये आपको व्हाइट, ये पोर्शन व्हाइट क्यों दिख रहा है। ठीक है, किसको एब्जॉर्ब कर रहा है और किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए वापस आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं शेप की, तो जो उच्च पादप हैं, जो हायर प्लांट्स हैं, मेनली ये डिस्क शेप होते हैं, तवाकार होते हैं, डिस्क्वाइड भी आप बोल सकते हो। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप अलग अलग टाइप का हो सकता है, बहुत सारे, जैसे कि लेंस शेप हो सकते हैं, ओवल अंडाकार हो सकते हैं, वृत्ताकार स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क्वाइड मैंने मेंशन किया, या रिबन लाइक भी हो सकते हैं। लेकिन हायर प्लांट या उच्च पादपों में, है ना, हायर प्लांट बोलने का मतलब लाइक जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, वहां पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका शेप क्या होता है, डिस्क शेप, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अलावा अब साइज पे देख लेते हैं। ठीक है, तो साइज भी बहुत ज़्यादा फिक्स तो नहीं है, लेकिन ऑन एंड एवरेज अगर मैं देखूं साइज क्लोरोप्लास्ट की, तो इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, ये जो लंबाई है ये 5 to 10 माइक्रोमीटर की हो सकती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर, और विड्थ जो होती है, जो चौड़ाई होती है, दैट इज ऑफ 2 to 4 माइक्रोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डेटा है इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं स्लाइड में। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले ही मैंने आपको बताया किसी प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। ठीक है, कैसे, न्यूक्लियस सबसे बड़ा रहेगा, इसकी साइज लगभग 25 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यूनिसेल्युलर एल्गी की, एक कोशिकीय एल्गी की, तो कुछ एक एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट का जो साइज होता है वो न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो लार्जेस्ट है, मतलब क्लोरोप्लास्ट की साइज न्यूक्लियस से भी बड़ी है क्लेमाइडोमोनास में। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये एग्जांपल, तो पूछने की संभावना बनती है एग्जाम में। आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अगर बात करें संख्या या नंबर की, ठीक है, एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक कहाँ पे होता है, बहुत अच्छा याद रहेगा मुझे, सिंगल क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है, क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेल्युलर एल्गी है, एक कोशिकीय एल्गी है, इसके एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, राइट नाउ ऑन एंड एवरेज देखा जाए तो किसी भी प्लांट सेल के मीजोफिल सेल में, किसी भी प्लांट के लीफ के मीजोफिल सेल में, ठीक है, ऑन एंड एवरेज 20 से 40, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल आपको मिलेंगी। ठीक है, इसी मीजोफिल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। क्या कहते हैं हम लोग इसको, क्लोरेनकाइमा कहते हैं, जहां पे आपको 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल देखने को मिलेंगे।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, समझाने वाली चीजें अब आ रही हैं। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की क्लोरोप्लास्ट की, तो आप पहले इधर स्ट्रक्चर देख लीजिए, बाद में थ्योरी से मैं आपको समझाऊंगा। और वैसे प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एक प्रोकैरियोट को कंपेयर किया था, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ गई थी। तो बड़ा आसान और सिंपल है स्ट्रक्चर समझना। मेम्ब्रेन देखिए, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, एक जो होता है आउटर मेम्ब्रेन, ये आपको दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन, और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको यहाँ पे एक स्पेस दिखेगा, एक जगह दिखेगी, उसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के जगह को, ठीक है, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, चलिए नाउ अब मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स का, तो आप जानते हैं जो क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स होता है वो कहलाता है स्ट्रोमा। ठीक है, जैसे इट इज़ लाइक जैसे कि किसी सेल का साइटोप्लाज्म है ना, जहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स को मैट्रिक्स कहते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को हम लोग नाम ही बदला है, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इस स्ट्रोमा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो थैलेकॉइड होता है, ठीक है, स्ट्रोमा में आपको क्या मिलेगा, थैलेकॉइड मिलेगा, जो कि फोटोसिंथेटिक लैमेली भी कहलाता है। ठीक है, थैलेकॉइड हम बात करेंगे इंडिविजुअल। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, लाइक जैसे ये सिंगल जो है ये कहलाता है बेटा थैलेकॉइड, एक जो है ये थैलेकॉइड है। इसके पूरे स्टाक को, है ना, मतलब जैसे अब सभी को ये पूरा मिला के क्या बोलोगे आप, ग्रेना। सिंगल जो है ये थैलेकॉइड कहलाता है, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ग्रेना कहलाएगा। ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा, ग्रेना। इसमें से एक को मैं उठा के बनाऊंगा यहाँ पे, तो वो थैलेकॉइड कहलाएगा। आपको क्लियर है ये चीज़ें? ठीक है, थैलेकॉइड और ग्रेना। चलिए बात करते हैं। तो थैलेकॉइड प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, इसके स्ट्रोमा में ही है, अंदर वाला पोर्शन जो पूरा का पूरा स्ट्रोमा कहलाएगा। ठीक है, और उसमें थैलेकॉइड आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके स्ट्रोमा में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको पहले रूल आउट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग थैलेकॉइड के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रोमा में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपने देखा था, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके स्ट्रोमा में नेकेड क्यों बोलते हैं, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है, इसलिए हम लोग इसको नेकेड डीएनए कंसीडर करते हैं। ठीक है, नग्न डीएनए। आरएनए प्रेजेंट रहेगा, राइबोसोम 70S टाइप का राइबोसोम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 70 इस प्रकार का राइबोसोम मिलेगा। साथ ही साथ अब देखिए यहाँ क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा डार्क रिएक्शन। ठीक है, एक प्रकाश अभिक्रिया, दूसरा अंधकार अभिक्रिया। तो जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है उस वाले पोर्शन पे डार्क रिएक्शन होता है, अंधकार अभिक्रिया, जहाँ पे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वो तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग समझेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो डार्क रिएक्शन के लिए जो एंजाइम है, मतलब कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी, क्योंकि देखो प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म यहाँ प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन का निर्माण होगा। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का तो निर्माण हो ही रहा है, ये तो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स हैं यू विल फाउंड इन स्ट्रोमा। आपको वो कहाँ देखने को मिलेंगे, स्ट्रोमा में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, तो एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ मिलेंगे, स्ट्रोमा में। साथ ही साथ अब क्योंकि यहाँ पे यार स्टार्च फोटोसिंथेसिस के परिणाम स्वरूप स्टार्च बन रहा है। ठीक है, तो स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, जब तक कि उसका ट्रांसपोर्ट होकर किसी या ट्रांसलोकेशन होकर दूसरे स्थान पे न पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब एक नोट मैंने आपको बताया हुआ है रूबिस्को के बारे में। ठीक है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा आप। ठीक है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस। ठीक है, ये जो एंजाइम है पूरे अर्थ में, पूरे दुनिया में पाया जाने वाला हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। अब क्योंकि केमिकली ये प्रोटीन होता है, ये जो रूबिस्को है, अब देखिए कितने सारे पेड़ पौधे, कितने सारे प्लांट, ठीक है, हर जगह मिलेगा। ठीक है, चाहे वो एल्गी से लेके आप एंजियोस्पर्म तक चले जाइए, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी जगह मिलेगा ये एंजाइम। जितने प्लांट आपको दिखने को दिख रहे हैं ना, सभी जगह मिलेगा रूबिस्को। ठीक है, राइट।
कहाँ नहीं मिलेगा ये मैं फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा, ठीक है, अभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो रुबिस्को है, इट इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम और प्रोटीन। कभी जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, रुबिस्को आंसर करिए, ठीक है, या सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है, तो भी रुबिस्को आंसर करिए, क्योंकि केमिकली ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को? यस, चलिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं थैलेक्वाइड की, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट को इस तरीके से बनाते हैं, इसके अंदर में ये स्ट्रोमा वाले डबल मेम्ब्रेन होता है ना क्लोरोप्लास्ट, तो चलिए डबल मेम्ब्रेन कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये जो मैंने बनाया बेटा, ये इंडिविजुअल जो बना रहा हूँ ये थैलेक्वाइड है, जैसे कि ये एक थैलेक्वाइड बनाया, ठीक है, ये फिर उसके नीचे एक थैलेक्वाइड बनाया, समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये जो थैलेक्वाइड है, ठीक है, ये जो हमको दिख रहा है, ये ग्रुप बना लेते हैं, तो इसके ग्रुप को सिक्के जैसे अरेंज होते हैं, कॉइन लेग जैसे अरेंजमेंट दिख रहा है, इसको हम लोग ग्रेना कहते हैं, इसके ग्रुप को। बहुत सिंपल सी बात है। अब ग्रेना जो है ना आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड है लैमेली के द्वारा। किसके माध्यम से कनेक्टेड है बेटा? ये लैमेली है, ये जो मैं बना रहा हूँ वो लैमेली है। अब ये लैमेली कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेना जो होते हैं आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। चलिए दिखा रहा हूँ आपको, है ना, ये जैसे ये ग्रेना है ना, तो ये आपस में कनेक्टेड रहेगा, ऐसे ये कनेक्टेड रहेगा, इसी कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ये जो कनेक्शन मैंने बनाया जो ग्रेना को आपस में जोड़ता है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेली। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो थैलेक्वाइड इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सही बात है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर संरचनात्मक भाग बनाता है थैलेक्वाइड, क्लियर, ठीक है। मेम्ब्रेन लाइन फ्लैटन सैक, चपटे सैक हैं जो मेम्ब्रेन से घिरे हैं। थैलेक्वाइड सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है। तो इसमें ये सिंगल मेम्ब्रेन आपको इस तरीके का दिख रहा है। अब इसके मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन लाइन फ्लैटन सेक, चपटे सेक, ठीक है, आपको दिख रहा है ये जो थैलेक्वाइड है आपको चपटा चपटा दिख रहा है ऐसे, लाइक, है ना, ये देखो पूरा का पूरा ये थैलेक्वाइड है, लाइक ये वाला पोर्शन है ना। चलिए आगे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर है आपको। अगला पॉइंट है स्टाक ऑफ थैलेक्वाइड कॉल्ड ग्रेना या ग्रेनम। तो थैलेक्वाइड के स्टाक को, इसी को तो हम लोगों ने क्या कहा, ग्रेना या फिर ग्रेनम कहा जाता है। इज इट क्लियर? नाउ अ क्लोरोप्लास्ट में कंटेन 40 से 60 ग्रेना। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 to 60 ग्रेना हो सकता है, और एक ग्रेना में अ ग्रेना हैव 10 to 100 थैलेक्वाइड। एक ग्रेना में 10 से लेके 100 थैलेक्वाइड हो सकते हैं, ठीक है। और थैलेक्वाइड बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रेनल थैलेक्वाइड, ठीक है, इसके अंदर के स्पेस को, ग्रेनल थैलेक्वाइड के अंदर के स्पेस को लोक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है, हम अभी स्ट्रक्चर के साथ आपको बताएंगे। और दूसरा होता है स्ट्रोमल थैलेक्वाइड, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरग्रेनल थैलेक्वाइड कहते हैं। इसी में बच्चे लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जो स्ट्रोमल थैलेक्वाइड है ये क्या है। ग्रेनल थैलेक्वाइड तो आप लोगों को बहुत आसानी से क्लियर हो गया, ठीक है, जैसे कि ये ग्रेना में प्रेजेंट है ना ये थैलेक्वाइड, ये सब क्या कहलाएंगे, ग्रेनल थैलेक्वाइड कहलाएंगे, ठीक है। अब स्ट्रोमल थैलेक्वाइड के लिए या तो कोई थैलेक्वाइड, जैसे कि मैं इसको पूरा मिटा देते हैं, चलिए भाई साहब, है ना, जैसे कि अब मैं एक काम करता हूँ ना, इसका भी तो काम हो चुका है क्या, ठीक है, आप नोट कर चुके हो। तो हमको ग्रेनल और स्ट्रोमल थैलेक्वाइड आपको बताना है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, बिल्कुल फोकस रखिएगा, है ना। देखो ये हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट, है ना, ठीक है, ये मैंने उसका आउटर मेम्ब्रेन बनाया और उसका क्या बना दिया, इनर मेम्ब्रेन बना दिया। अब हम लोग इसी में बना लेते हैं थैलेक्वाइड, ये इंडिविजुअल बनाया, ठीक है, ये थैलेक्वाइड बना रहा हूँ मैं, ये कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा है यार इसका, अच्छा इसके साथ लेना पड़ेगा, चलो ये बेटा, है ना, अब अलग अलग कलर का होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, ये ग्रेना वाला, तो ये ग्रेनल थैलेक्वाइड है। अब इस जो यहाँ पे रहता ना, जिसको मैंने स्ट्रोमा लैमेली कहा था, जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ता है, एक्चुअली ये सभी मेम्ब्रेन ही हैं। चाहे मैं बात करूँ ग्रेना की, ये सब मेम्ब्रेन ही है, पूरा का पूरा मेम्ब्रेन ही है, ये भी इवन मेम्ब्रेन ही है, स्ट्रोमा लैमेली भी मेम्ब्रेन है। तो अग्रेनल थैलेक्वाइड या स्ट्रोमल थैलेक्वाइड हम लोग कंसिडर करते हैं जो फ्री होते हैं, मतलब जो ग्रेना का निर्माण नहीं करते, मतलब ये फ्रीली प्रेजेंट रहेगा तो इसको स्ट्रोमल थैलेक्वाइड बोलेंगे, या ये वाला पोर्शन, ठीक है, या फिर ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो मेम्ब्रेन है इसको मैं क्या कहूँगा,
ठीक है, स्ट्रोमल थैलेकॉइड, ठीक है, या इंटरग्रेनल थैलेकॉइड, ग्रेना के बीच में, एक ग्रेना ये है, एक ग्रेना ये है, इसके अलावा जो थैलेकॉइड रहेगा उसको इंटरग्रेनल थैलेकॉइड या फिर स्ट्रोमल थैलेकॉइड कहते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर जो स्पेस रहेगा, मतलब स्ट्रोमल थैलेकॉइड में जो स्पेस रहता है, जगह रहती है, उसको फ्रेट चैनल बोलते हैं। इस और यहाँ जो ग्रेनल थैलेकॉइड के अंदर, ग्रेना वाले थैलेकॉइड के अंदर जो जगह रहती है बेटा, उसको यहाँ पे या तो आप लूमन भी बोलिए, सॉरी अग्रेनल, सॉरी स्ट्रोमल हो गया ना ये, इसको हटाते हैं, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, डोंट कंफ्यूज, राइट ना, एक मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एक थैलेकॉइड से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये जो मैंने बनाया अभी, ये बना मेरा एक सिंगल थैलेकॉइड, ठीक है। अब इसके अंदर में जो जगह रहेगी, ठीक है, इसको आप लोग लूमन कहेंगे, क्या कहेंगे, लूमन, ठीक है। अब यदि ये थैलेकॉइड, ठीक है, ग्रेनल थैलेकॉइड है तो लोक्यूल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में इसको हम लोग लूमन ही कहते हैं। और अगर ये स्ट्रोमल थैलेकॉइड है तो आप इसे फ्रेट चैनल बोलिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, राइट। तो ग्रेना आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं किसके माध्यम से बेटा, स्ट्रोमा लैमेली के माध्यम से ये कनेक्टेड होते हैं। और स्ट्रोमा लैमेली भी कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट लाइक फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, ठीक है, मेम्ब्रेन ही है, स्ट्रोमा लैमेली भी मेम्ब्रेन ही है। अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, देखिए आप तो आप जब भी थैलेकॉइड बनाते हैं, थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन बनाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये जैसे मैंने थैलेकॉइड बनाया, ठीक है, तो ये जो है थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है बेटा, ध्यान रखिएगा थैलेकॉइड में, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन ही होता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट ऑन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ऑन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इन ए स्पेसिफिक एरिया, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्वांटासोम, ठीक है, उस एरिया को क्वांटासोम कहा जाता है, ठीक है। अब मैं हायर प्लांट या उच्च पादपों की बात करूं तो उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैराटीन होता है और ज़ैंथोफिल होता है। तो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ हायर प्लांट्स। उच्च पादपों में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ये यूनिवर्सली आपको एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जितने भी हायर प्लांट्स हैं वहाँ पे मिलेगा। और ये सब के पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ये पूरे थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेंगे, एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया को मैंने क्या कहा, क्वांटासोम कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। एक जो क्वांटासोम होता है ये बना होता है 230 क्लोरोफिल का, 230 क्लोरोफिल, 230 क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसमें अगर पूछा जाए तो 160 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं और 70 क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होते हैं और अप्रॉक्सीमेट 55 कैरोटेनॉइड्स होते हैं। कैरोटेनॉइड्स में दोनों आ जाएंगे बेटा, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या होता है, क्वांटासोम का फंक्शन पूछा जाए या फिर क्लोरोफिल पिगमेंट्स का फंक्शन पूछा जाए या फोटो सिस्टम का फंक्शन पूछा जाए तो बहुत अच्छे से ये सेम आंसर करना है। क्वांटासोम का, क्लोरोफिल पिगमेंट्स का, ये ट्रैपिंग ऑफ फोटोन या लाइट, प्रकाश को, सनलाइट को ट्रैप करना, पकड़ना, कैच करना, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 एंड ATP। इसको यहाँ पे जो ATP बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे लाइट रिएक्शन में जो ATP का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। क्योंकि उस ATP के निर्माण के लिए, फॉर्मेशन के लिए द सोर्स ऑफ अल्टीमेट एनर्जी कहाँ से आता है, सनलाइट से ही आया रहता है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलकर, जिसके बारे में हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल से, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। एक है फोटोसिस्टम 1, PS1 बोला जाता है, ठीक है, और दूसरा है फोटोसिस्टम 2 जिसको PS2 कहा जाता है, ठीक है। लाइक, इज इट क्लियर? तो जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं ये थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है ये थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में आपको कुछ इस तरीके का फोटो सिस्टम बनाते हुए दिख जाएंगे। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भैया फोटो सिस्टम कहाँ पाया जाता है। देखो, फोटो सिस्टम बहुत सारे पिगमेंट से मिलकर बनता है, अलग अलग पिगमेंट से, जिसमें क्लोरोफिल ए भी रहेंगे, क्लोरोफिल बी भी रहेंगे, कैरोटीन भी रहेंगे, ज़ैंथोफिल भी रहेंगे, ठीक है। वो मिला के क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P700। आई बात समझ में? इसका मतलब इसके लिए जो एब्जॉर्प्शन पीक होगा
अगर मैं बात करूं विजिबल लाइट की, ठीक है, किसकी, विजिबल लाइट की, या फिर इसी को प्यार से मैं PAR बोल दूंगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ऑन एंड एवरेज इसका वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर, याद रखिएगा। तो सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में जो विजिबल लाइट है, जिसके कारण से आप और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए विजिबल हैं, उसका जो वेवलेंथ रेंज होता है 400 to 700 नैनोमीटर, ऐसा मैंने ऑन एंड एवरेज लिखा, ठीक है। चलिए, तो ये जो विजिबल लाइट है, इसमें से 700 नैनोमीटर पे पीक एब्जॉर्प्शन रहता है किसका, फोटो सिस्टम फर्स्ट का। और ये जो रिएक्शन सेंटर बना होता है, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से बनता है। हमेशा याद रखिएगा, जो रिएक्शन सेंटर होता है किसी भी फोटो सिस्टम का, दैट इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसका एब्जॉर्प्शन पीक जो होगा 700 नैनोमीटर पे होता है, इसलिए हम लोग इसके रिएक्शन सेंटर को बोलते हैं P700। नीचे वाला समझ में आ गया होगा आपको, क्या है नीचे वाला, देखो, फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स का ही बना होगा, लेकिन इसका जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है उसके लिए वेवलेंथ कितना है, 680 नैनोमीटर ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। PAR इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसमें ऑल कलर आ जाते हैं, वीबग्योर सुना होगा आपने, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सातों कलर आ जाते हैं। इधर 400 रहता है और इधर 700 रहता है। इसके बारे में भी हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो कहानी ये है कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा चलो यहीं पे बता देता हूँ, जगह भी खाली है। तो ये जैसे मैंने एक चीज़ अब ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। ये मैंने बनाया क्या आपके लिए, थैलेकॉइड है, इसको मैंने क्या नाम दिया, थैलेकॉइड। समझ में आ रही बात। थैलेकॉइड के बाहर वाला पोर्शन क्या स्ट्रोमा कहलाएगा, डेफिनेट सी बात है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा रहेगा थैलेकॉइड के जस्ट बाहर। तो फोटोसिंथेटिक जो मैंने फोटो सिस्टम जो आपको बताया, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बताए, वो लोकेटेड होते हैं। तो फोटो सिस्टम जो 2 होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखना, आपको फोटो सिस्टम 2 की बात कर रहा हूँ, सेकेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ मतलब बेटा लूमेन कहते हैं। अंदर को, कैविटी को हम लोग ने क्या कहा, ऐसे बना देने से ना आप सोचते हो कि है ना, ऐसा लूमेन कहते हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 लूमेन साइड में होता है, बस इतना याद रख लेना अभी के लिए, ठीक है। वैसे भी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर होंगी तो आपको फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे समझ में आएगा, और क्यों होता है उसके पीछे भी कारण होता है, ठीक है। और जो फोटो सिस्टम 1 होता है मेम्ब्रेन में ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेम्ब्रेन में नहीं है। मेम्ब्रेन को जैसे हम लोग ऐसे थिक बना लेते हैं ना, ये चलो इसको हमने थोड़ा क्या कर लिया, थिक बना लिया, ऐसे थिक बना लिया, और थिक करना चाहो, सिंगल मेम्ब्रेन है ना, डोंट कंफ्यूज कि सर आप 2 बार बना रहे हो, डबल मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड बेटा सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और थिक बना लेते हैं, ठीक है। इसको है ना, ये इसको हटा दो। चलो, तो मैं ये कह रहा हूँ, इसका अरेंजमेंट जो होता है फोटो सिस्टम का, और एक ही या 2 ही फोटो सिस्टम नहीं होते बेटा, ऐसे हजारों की संख्या में फोटो सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये फोटो सिस्टम जो 2 होगा, ये थोड़ा सा क्या रहेगा, अंदर की तरफ, फोटो सिस्टम PS2, ठीक है। और PS1 जो रहेगा, ठीक है, ये रहेगा आपका बाहर की तरफ, फोटो सिस्टम 1, ये थोड़ा सा क्या रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब इनके बीच में बहुत सारे साइटोक्रोम होते हैं। देखिए, अदर स्ट्रक्चर ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे मेम्ब्रेन में। यहाँ पे साइटोक्रोम बिल्कुल वैसे ही जैसा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है। याद करिए, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट था, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना हुआ होता था अलग अलग प्रकार के साइटोक्रोम से, ठीक है। तो साइटोक्रोम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा मेम्ब्रेन में ही थैलेकॉइड के। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में आपने ऑक्सीसोम भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। ऑक्सीसोम मतलब CF0 CF1, वहां पे F0 F1 आपने कहा था, जिसके हेड में एटीपेज एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे आपको वो भी मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का रहता है। यहाँ पे बना दूं मैं, चलो यहाँ पे बना देते हैं इसको, ठीक है, 1 सेकेंड ना, चलो, है ना, ये बाहर साइड स्टोमा है, उसको तो यहाँ पे ऑक्सीसोम किस तरीके से प्रेजेंट रहता है। अच्छा, चलिए डिस्टर्ब नहीं करते इसको, यहाँ बना लेता हूँ मैं, ठीक है। उसको क्यों डिस्टर्ब करें भैया, यहाँ। तो यहाँ पे ऑक्सीसोम बेटा कैसे प्रेजेंट रहेगा, ये उसका बेस F0 पार्ट, और ये उसका हेड
F1 पार्ट, ठीक है। तो CF1 बोलते हैं इसको, और CF0, C का मतलब होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये भी आपको थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में ही मिलता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। फोटो सिस्टम्स कहाँ पाए जाते हैं? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। क्वांटासोम कहाँ पाया जाता है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। एटीपी सिंथेटेज कहाँ पाया जाता है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो हेड है किसको फेस कर रहा है? स्ट्रोमा को, है ना। F1 पार्ट स्ट्रोमा में लटका रहता है, और जो F0 पार्ट है दैट इज एम्बेडेड इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, धंसा होता है ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। यहाँ तक सही है। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, और ये प्रोटॉन को आने जाने का रास्ता प्रदान करता है। आने जाने का मैंने गलत बोल दिया, सिर्फ जाने का। कहाँ से कहाँ जाने का बेटा? लुमन से स्ट्रोमा जाने का। किसको? प्रोटॉन को, ठीक है। आगे मैं इसको आपको केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी में समझाऊंगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अदर स्ट्रक्चर में साइटोक्रोम भी पाया जाता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, और CF0 F1 कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, और इसमें एटीपेज एक्टिविटी होती है। जो इसका F1 पार्ट है ना, इसमें एटीपेज एक्टिविटी होती है, और यही यहाँ पे ATP के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। राइट, कुछ नोट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक आता है एग्जाम में बहुत, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, C4 प्लांट आंसर करके आइएगा, सीधी बात। एल्गी में, ठीक है, जहां पे ग्रेना नहीं पाए जाते, ठीक है, ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रेना नहीं पाए जाते उसको बोलते हैं हम लोग अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। एल्गी में नहीं पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट ऑफ C4 प्लांट, ठीक है। आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में C3 प्लांट और C4 प्लांट पढ़ा होगा, ठीक है। जो एक्सक्लूसिवली C3 साइकिल परफॉर्म करते हैं उनको C3 प्लांट बोलते हैं, और जिनमें C4 और C3 साइकिल दोनों होता है उनको C4 प्लांट कहा जाता है। जैसे मेज हो गया, सॉरघम हो गया, ऐसे प्लांट को C4 प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल है, ग्रेमिनिकुल से बिलोंग करते हैं, करेंगे बात कभी उसके बारे में फ्यूचर में। तो ये ध्यान रखना है कि अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो C4 प्लांट के बंडल शीथ सेल में आप बोल सकते हैं, या फिर बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पायरेनॉइड क्या है? पायरेनॉइड्स, नेक्स्ट नोट आ जाता है आपका पायरेनॉइड। तो ये स्टार्च स्टोर करने वाले, स्पेशल स्टार्च स्टोरिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टार्च संग्रहित करने वाले विशिष्ट संरचना है जो एल्गी में पाए जाते हैं। पायरेनॉइड का फंक्शन क्या है? स्टार्च को स्टोर करना। हालांकि पायरेनॉइड में जो सेंटर होता है ना, प्रोटीन का रहता है, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में स्टार्च ऐसे स्टोर हो जाता है पूरा ऐसे, ठीक है। सेंटर प्रोटीन का रहता है, बट मेन जो फंक्शन है पायरेनॉइड का स्टार्च को स्टोर करना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, इन फोटो ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट, प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट में जैसे कि नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है यार, प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल हमको नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको थैलेकॉइड वैलेकॉइड नहीं मिलेगा, लेकिन थैलेकॉइड के सिमिलर आपको क्या मिलेगा? क्रोमैटोफोर मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रोमैटोफोर मिलेगा। समझ में आ रही बात? इसी क्रोमैटोफोर में इनके पिगमेंट्स पाए जाएंगे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया हो गया, यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता, क्रोमैटोफोर मिलता है, और वो भी मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन ही है। इट वॉज जस्ट लाइक मीजोजोम। जैसा हमने प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोजोम पढ़ा हुआ था, जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे थे किससे? यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से। तो आप भी प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमैटोफोर को, सभी में नहीं रहेगा ना, जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं उसी में रहेगा, ठीक है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, तो वहां पे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं थैलेकॉइड से। राइट, आई थिंक स्लाइड कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। चलिए एक बार आप इसको रिवाइज करिए जल्दी से। स्ट्रक्चर में कोई चीज़ अगर आपका मिसिंग हो रहा होगा तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का आपको क्लियरली दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर में स्ट्रोमा दिख रहा है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वाई क्लोरोप्लास्ट आर कंसिडर्ड एज अ सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो आपको आंसर करना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए। इसका डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए, तीनों सर्कुलर डीएनए कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, वृत्ताकार डीएनए माना जाता है, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।